सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। गौतम इनका गोत्र था और बाद में जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति का मतलब है संबोधि, यानी बौद्ध प्राप्त होने से वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और बाद में इनको महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। इनका जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ और इनका जो जन्म समय है वो 563 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके पिता शाक्य गण के प्रधान थे जिनका नाम सुदोधन था और माता महामाया। जन्म के लगभग सप्ताह भर बाद इनकी माता का निधन हो गया तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बाद में इनका विवाह है शाक्य कुल की एक कन्या जिसका नाम यशोधरा था उसके साथ कर दिया गया। यशोधरा के हमें अलग अलग प्रकार के ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे बिंबा, गोपा, बदकछना। इस विवाह के बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 घटनाएं घटी। उन 4 घटनाओं को देखकर उन्होंने वैराग्य या सन्यासी जीवन धारण कर लिया और वो सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। उन 4 घटनाओं का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध को देखा, वो दुखी था। फिर एक रोगी को देखा, वो भी दुखी था। फिर एक मृतक को ले जा रहे थे लोग, सब दुखी थे। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में चला जा रहा था। तो इससे प्रभावित होकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य के इतिहास में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक और अपने सारथी छंदक के साथ गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद उन्होंने अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुंडवाकर भिक्षु जीवन ग्रहण कर लिया। यानी 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग की घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग के समय इन्होंने अपने घोड़े और सारथी को साथ में लिया, घोड़े कंथक और सारथी छंदक को। बाद में इन्होंने अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुंडवाकर भिक्षु जीवन ग्रहण कर लिया। उसके बाद सर्वप्रथम ये वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के विद्वान आलार कालाम रहते थे, उनकी शिष्यता ग्रहण की। जब यहाँ पर इनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई तो इसके बाद वो राजगृह के समीप रुद्रक रामपूत की शिष्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। तो ये 2 गुरु थे उनके। सब पहले गुरु जो सांख्य दर्शन के विद्वान थे आलार कालाम और दूसरे गुरु रुद्रक रामपूत थे। यहाँ पर भी जब इनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई तो ये उरुवेला की पुण्य भूमि पर चले गए। उरुवेला जो बाद में यहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को जो ज्ञान प्राप्ति की घटना के कारण यह बोध गया कहलाया। तो अंत में ये उरुवेला चले गए और वहाँ पे 6 वर्ष बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको संबोधि की प्राप्ति हुई। संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस कारण ये बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। सर्वप्रथम बोध गया में इन्होंने तपस्सु और भलिक नामक 2 बंजारों को अपना अनुयायी बनाया। तो इस प्रकार इनका जीवन रहा। संबोधि में बुद्ध को प्रतित्य समुत्पाद का बोध हुआ।
प्रतीत्य समुत्पाद, जो कि बौद्ध धर्म का आधार स्तंभ है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, या इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कारण के उत्पन्न होने पर कार्य की उत्पत्ति, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो बोध गया से फिर बुद्ध थे वो सबसे पहले सारनाथ गए। सारनाथ उस समय ऋषिपतन के नाम से प्रसिद्ध था। तो सारनाथ या ऋषिपतन है वो एक ही बात है, एक ही नाम है। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश था वो कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को दिया। ये ब्राह्मण वही थे जो बुद्ध के साथ उरुवेला में तपस्या किया करते थे। बाद में वो बुद्ध से नाराज होकर उन्होंने वो जगह छोड़ दी और सारनाथ आ गए। तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ आए और अपना प्रथम उपदेश उन्होंने कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को दिया। और ये घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। यहाँ पर सारनाथ में बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसमें उन्होंने 4 आर्य सत्यों को बताया। 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। सबसे पहला आर्य सत्य है दुख। दुख का मतलब है समस्त संसार दुख से परिपूर्ण है। समस्त संसार दुख से परिपूर्ण है, ऐसा बुद्ध ने माना। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय। समुदय का मतलब है कारण। तो दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है और संसार के समस्त दुखों का सामूहिक नाम जरा मरण है। दुख समुदय में बुद्ध ने बताया कि दुख का मूल कारण है वो अविद्या या अज्ञान है, जैसा कि जैन धर्म भी मानता है बंधन का कारण अविद्या है। और संसार के समस्त दुखों का सामूहिक नाम है जरा मरण। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख निरोध है वो निर्वाण प्राप्ति को कहा गया है। बौद्ध धर्म में दुखों के विनाश को निर्वाण नाम दिया गया है। और यहाँ पर बौद्धों ने स्पष्ट किया, महात्मा बुद्ध ने, कि निर्वाण का अर्थ है दुखों का विनाश है, न कि जीवन का विनाश, ऐसा बुद्ध ने बताया। चौथा आर्य सत्य दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने बताया कि दुख के मूल कारण अविद्या या अज्ञान का विनाश है, वो संभव है। और वो किससे संभव है? वो अष्टांगिक मार्ग से संभव है। बुद्ध ने सील, समाधि और प्रज्ञा को दुख निरोध का साधन बताया था। कालांतर में इनके 8 साधन स्वीकार कर लिए जाने के कारण इसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाने लगा। अब हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में देखेंगे। यानी दुख के जो मूल कारण अविद्या है उसके विनाश के लिए जो मार्ग अपनाया गया है वो अष्टांगिक मार्ग है। सबसे पहले उसमें आता है समयिक दृष्टि। समयिक का जो अर्थ है वो सही या उचित से है। सही या उचित। समयिक दृष्टि सभी वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। समयिक संकल्प, राग द्वेष हिंसा से मुक्त विचार रखना। समयिक वाक, वाक यानी वाणी, तो अप्रिय वचनों का परित्याग कर देना। ये तीनों हैं वो प्रज्ञा से संबंधित हैं। फिर समयिक क्रमांत और समयिक आजीव शील से संबंधित है। समयिक क्रमांत का अर्थ है सत्कर्मों का अनुसरण। समयिक आजीव, आजीव यानी आजीविका, तो सदाचार के साथ जीविका का उपार्जन करना है वो समयिक आजीव है। अब समयिक व्यायाम, इसके बाद आता है समयिक व्यायाम। तो नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना है वो समयिक व्यायाम है। 7वां जो मार्ग है वो है समयिक स्मृति। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखना और जो मिथ्या या गलत धारणाएं हैं उनका परित्याग करना समयिक स्मृति है। 8वां है समयिक समाधि।
समयिक समाधि से तात्पर्य मन या चित्त की एकाग्रता से है। मन या चित्त की एकाग्रता को समयिक समाधि कहा गया है। इन तीनों का संबंध समाधि से है। ये जो समयिक व्यायाम है, समयिक स्मृति है, समयिक समाधि है, इन तीनों का संबंध समाधि से है। इसके बाद बुद्ध ने बताया कि प्रतीत्य समुत्पाद ही बौद्धों के उपदेशों का सार है और बुद्ध की शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। दूसरे और तीसरे आर्य सत्य का संबंध प्रतीत्य समुत्पाद से है। जैसे छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है और इसका संबंध कौन से आर्य सत्यों से है, तो इसका संबंध दूसरे और तीसरे आर्य सत्य से है। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख समुदय, यानी दुख का मूल कारण अविद्या है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। दुख निरोध क्या है? निर्वाण है। निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? अष्टांगिक मार्ग से। बुद्ध ने मध्य मार्ग पर जोर दिया। बौद्ध धर्म है वो अनित्यवाद और अक्षणिकवाद में विश्वास करता है। अनित्यवाद के संबंध में यह है कि वो किसी भी वस्तु को नित्य का मतलब है स्थायी नहीं मानता है। इसलिए इनका सिद्धांत अनित्यवाद और अक्षणिकवाद से संबंधित बात यह है कि वो ऐसा मानता है कि प्रत्येक वस्तु की जो सत्ता है वो प्रत्येक अक्षण बदलती रहती है, इसलिए वो इसे अक्षणिकवाद नाम देता है। बौद्धों के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु है वो सापेक्ष होने के कारण जरा मरण के अधीन है। संसार की प्रत्येक वस्तु असत्य है, क्योंकि वो जरा मरण के अधीन है। और जरा मरण क्या है? जरा मरण संसार के समस्त दुखों का सामूहिक नाम है। तो संसार की प्रत्येक वस्तु असत्य है क्योंकि वह जरा मरण के अधीन है, और सत्य है क्योंकि वह दिखाई देती है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म निरात्मवादी है। जिस प्रकार अपन ने देखा था कि जैन धर्म अनेकात्मवादी था, अनेक आत्माओं में उसका विश्वास था, अनेक आत्माओं को मानता था, वो प्रत्येक वस्तु में आत्मा को मानता था। तो जैन धर्म निरात्मवादी है। निरात्मवादी का मतलब है नित्य आत्मा का अभाव है, नित्य आत्मा का अभाव मानता है वो। नित्य यानी वो कहता है कि स्थायी तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ अक्षणिक है। बुद्ध एक दार्शनिक से ज्यादा समाज सुधारक थे, ऐसा हम उनकी शिक्षाओं को पढ़कर पाते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार बुद्ध के द्वारा किया गया। सबसे पहले वो सारनाथ आए, वहाँ पे उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। इसके बाद वो यहाँ से वाराणसी गए, वहाँ यश श्रेष्ठी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। वहाँ से वो राजगृह गए, राजगृह से कपिल वस्तु से वापस राजगृह आए, फिर वैशाली गए। वैशाली में इस समय लिच्छवियों ने कुटागारशाला का निर्माण करवाया और यहाँ पर बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और उसकी प्रथम भिक्षुणी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी बनी। यहाँ वैशाली में ही आम्रपालिका नामक नगरवधु ने आम्रपालिका जो है आम्रवाटिका बौद्ध संघ को दान में दे दी। इसके बाद वो सुमसुमार गिरी पर्वत गए, वहाँ बोधि कुमार जो राजकुमार था उसको उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद कौशाम्बी गए, कौशाम्बी के शासक उदयन जो था वो बौद्ध भिक्षु पिंडोल के प्रभाव से बौद्ध बन गया। अब कुछ फैक्ट हैं वो जैसे याद रखने हैं कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ, तो वो है कौशल। जो महाजनपद थे उनमें कौशल महाजनपद में सर्वाधिक विस्तार हुआ। बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक 21 वास व्यतीत किए। 21 वास मतलब वो वर्षा ऋतु को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो सर्वाधिक 21 बार उन्होंने श्रावस्ती में वास किया है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश भी यहीं दिए हैं श्रावस्ती में। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी भी कौशल राज्य में ही थे और कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बौद्ध संघ को पुब्बाराम या पूर्वाराम जो विहार है वो दान में दिया था। कौशल के श्रेष्ठी जो थे अनाथ पिंडक, उन्होंने जेतवान विहार बौद्ध संघ को दान में दिया। इसके बाद में बुद्ध अनेक स्थानों पे बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया और अंत में पावा के मल गणराज्य में चुंद लुहार द्वारा शुक्र का मांस देने से बुद्ध को रक्तातिसार रोग हो गया और पावा से बुद्ध कुशीनार आ गए, जहाँ 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई। यह घटना बौद्ध साहित्य के इतिहास में महापरिनिर्वाण कहलाती है।
जिस प्रकार जैन धर्म में त्रिरत्न थे, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न माने गए हैं। उनको नाम दिया गया है बुद्ध, धम्म, संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। 1 नंबर बुद्ध, 2 नंबर धम्म, 3 नंबर संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। तो ये हमने महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम जो बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य बातें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।